भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गोपी रस, जिसमें हम गोपांगनाओं प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, उनका व्याख्यान कर रहे हैं, भगवान के प्रति उनके भाव, भगवान ने उनकी किस प्रकार परीक्षा ली, ये हमने पिछले कैप्सूल में, या भगवान परीक्षा ले रहे थे, हमने पिछले कैप्सूल में इस पर थोड़ा सा चिंतन किया। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। जब भगवान गोपांगनाओं की जब परीक्षा ली तो भगवान ने क्या कहा और फिर गोपांगनाओं का क्या हुआ। तो भगवान ये जानने के लिए कि गोपियों में कितनी श्रद्धा है, गोपी सचमुच में भगवान से प्रेम करती हैं, तो गोपियां फिर कुछ नहीं बोली। अब की बार अपने बाहर के सौंदर्य की महिमा दिखलाकर ये जानने के लिए कि ये केवल सौंदर्य पे मोहित हो रही हैं, मुझे ईश्वर समझ कर आई है, भगवान बोले, यदि तुम मेरे स्नेह के कारण आसक्ति चित्त होकर मुझे देखने आई हो तो कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि मुझको देखकर तो सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। पर कल्याणियों, पति और उसके बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करना तथा संतान का पालन पोषण करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। जिन स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो वो अपने आपात के पति का किसी प्रकार भी त्याग ना करे, चाहे वो बुरे स्वभाव वाला, अभागा, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धनी क्यों ना हो। कुल स्त्रियों के लिए उपपति की, जार भाव की सेवा करना सर्वथा निंदनीय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, संसार में अपकीर्ति होती है। यह अत्यंत ही निंदनीय और भयदायक कार्य है। भगवान ने सब बातें खोल कर कह दी। यदि मुझको मनुष्य मानकर काम अभिलाषा से आई हो तो नरक गामिनी हो जाओगी, संसार में तुम्हारा अपयश होगा, क्योंकि यही वेद का धर्म है। इस उपदेश से भी गोपियां हिली नहीं। तब भगवान उन्हें जांचने के लिए अभी थोड़ी और परीक्षा लेने लगे और फिर बोले, अच्छा मुझसे कुछ महत्व समझकर आई हो तो भी, या मुझ में कुछ महत्व समझकर आई हो तो भी, मेरे गुण श्रवण दर्शन ध्यान और कीर्तन से मुझ में जैसा प्रेम होता है वैसा पास रहने से नहीं होता, इसलिए तुम अपने घरों को लौट जाओ। ऋषि पत्नियों इसी प्रकार की बात सुनकर लौट गई थी, परंतु गोपियां नहीं लौटी। ऋषि पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो जान लिया था, परंतु घरों में उनकी ममता थी। गोपियां संसार से सर्वथा वैराग्यवती और भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान समस्त जगत के आत्मा है, हमारे पतियों के, हमारे पुत्रों के, सबके एकमात्र आत्मा है। जगत आत्मा भगवान में औपपत्य की, मतलब जारपने की कभी कल्पना भी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सबसे उपराम होकर जिन सच्चिदानंद धन प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, वही साक्षात परमात्मा सुंदर प्रियतम के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। उन्हीं के चरणों में हम उपस्थित हैं। अब इन्हें छोड़कर कहीं जाना मूर्खता नहीं तो क्या है। इसलिए प्रेममयी गोपियां आंखों में आंसू भरकर प्रणय कोप के कारण गदगद हुई वाणी से भगवान से बोली, हे सर्वव्यापक, आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए। हम अन्य समस्त विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके चरण कमलों में ही अनुरक्त हैं। अतः जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मुमुक्षुओं को अपनाते हैं, आप भी हम लोगों को इसी प्रकार ग्रहण कीजिए। कभी त्यागी नहीं है कृष्ण, आप स्वयं धर्म को जानने वाले हैं। सबसे बढ़कर धर्म तो आपके चरणों का आश्रय है। फिर आप धर्मविद होकर कैसे हमें लौट जाने को कहते हैं? आपने जो कहा कि पति पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, सो ये उपदेश आप ईश्वर में ही रहे, क्योंकि इस उपदेश के आश्रय आप ही हैं। आप ही धर्म की अंतिम गति हैं। पति पुत्र आदि समस्त देहधारियों के आप ही तो प्रिय बंधु और आत्मा हैं। निश्चय ही आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि आप समस्त देहधारियों के अंतःकरण के साक्षी हैं। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतार लिया है, ये हम जानती हैं। हमें छलिए नहीं, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके बिना पति पुत्र आदि किसी भी सत्ता और संभावना नहीं है। आपके आश्रय सबकी गति, समस्त धर्मों के अधिष्ठान, ईश्वरों के ईश्वर, आपको छोड़कर हम कहां जाएं और क्यों जाएं? गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, विज्ञान, आनंद, धन, विश्व आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर ही सबके आत्मा और चरम गति है। अब उन परमात्मा को पाकर गोपियां वहां से क्यों हटने लगी? उन्होंने कहा, शास्त्रज्ञ पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मा रूप आप ही में प्रेम करते हैं।
इस लोक में संसार दुख देने वाले पति पुत्र आदि से उन्हें क्या प्रयोजन है। इसलिए हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी चिरकाल की आशा लता को काटिए नहीं। अब हम किसी प्रकार घर नहीं जा सकती। हमारा जो चित्त सुख पूर्वक घर में आसक्त था उसको आपने चुरा लिया है। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वो भी चेष्टाहीन हो गए, और हमारे पैर भी आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटना चाहते। हम किस प्रकार घर जाएं, और वहां जाकर अब करें भी तो क्या करें। भगवान ने भक्त की परीक्षा की, परीक्षा में भक्त उत्तीर्ण हो गया, तब मनोवांछित फल दिया। योगेश्वर भगवान ने आत्मा राम होकर गोपियों के साथ आत्म रमण किया। इसके बाद भगवान एक बार अंतर ध्यान हो गए। पीछे से गोपियां भगवान के अदर्शन से व्याकुल होकर भगवान को ढूंढती और विविध विलाप करती रही। और यही गोपी गीत है। वो बोली, भगवान श्री गोविंद, हालांकि गोपी गीत के जो श्लोक हैं वो श्रीमद् भागवत में आए हैं और वो संस्कृत में 19 श्लोक हैं, पर उनको अगर हम सरल भाव में समझें तो वो बोली, भगवान श्री गोविंद की चरण रज अत्यंत पवित्र है। ब्रह्मा, शिव, रमा आदि भी इसको मस्तक पर धारण करते हैं। हम लोग भी इसे मस्तक पर धारण करें। और कहते कहते वे श्री कृष्ण में तन्मय होकर श्री कृष्ण की सी लीलाएं करने लगी। तदंतर पुनः भगवान ने प्रकट होकर हर एक के साथ एक एक अलग अलग बनकर रास किया। तो इस सुंदर प्रसंग को अगले कैप्सूल में और आगे चलाएंगे कि भगवान ने जब रास किया तो फिर क्या हुआ। हमने अभी देखा कि गोपी गीत का सार आपके लिए सरल शब्दों में लाया गया। हालांकि गोपी गीत इस भगवान की बातें यूट्यूब कैप्सूल पर अलग से उन 19 श्लोकों के अर्थ और वो 19 श्लोक अलग से 2 कैप्सूल्स में बांट कर रखे गए हैं। आप उनको पीछे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। पर इस गोपी रस को और आगे बढ़ाते हुए अगले कैप्सूल में आपके लिए फिर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।